सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। तो कैसा जादू देखेंगे आप? नजरों का तीर चलाऊं या टांगों के दर्शन करवाऊं? हुस्न के जलवे देखेंगे या अदाओं की मस्ती दिखाऊं? क्या करूं? आज है हमारा पेशा स्पेशल और आप तो जानते हैं एंकरिंग के पेशे में जो दिखता है बॉस वही बिकता है। आज हमारी जोड़ियां भी ऐसे ही अफलातून पेशे लेकर आने वाली हैं, लेकिन उनसे पहले तालियां नए नए धंधे की पहली बोनी की तरह कॉमेडी सर्कस की गुड लक चार्म अर्चना पुराण सिंह और महिला कस्टमर्स को फटाक से अपनी तरफ आकर्षित करने वाले द हैंडसम शेखर सुमन। जोड़ियां आज कई सारे अतरंगी पेशों से कस्टमर फंसाएंगी। वैसे फंसाने का सबसे बड़ा काम किया है हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट ने। उन्होंने तो सीधा सीधा ओबामा को ही फंसा लिया है। प्लीज वेलकम फिल्म फंस गया रे ओबामा की स्टार द वेरी वेरी गॉर्जियस एंड स्टनिंग नेहा धूपिया उर्फ मुन्नी। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। नेहा, वैसे एक बात बताना, मैं अब तक शेखर को नहीं फंसा पाई। I mean, क्लिंटन तो सुना था, आपने सीधे सीधे ओबामा को फंसा लिया। Well, ये काफ़ी आसान था क्योंकि यहाँ पे मैं शेखर जी के पीछे इसलिए नहीं भाग रही थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कितना कंपटीशन है आपके साथ और साथ में भारती और भी कितनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, मुक्ति, काम्या, तो मैंने सोचा मैं दूर ही रहूँ। यानी ओबामा को फंसाना इजी था। Well, इस बार तो काफ़ी आसान था। मैंने बस उनसे इतना कहा that अर्चना जी has a message for you that she wants to take you home and बस इतना क्या कहा and he was like नहीं and वो आसानी से फंस गए and he came home to my place. अरे वाह अर्चना जी, आपकी पॉइंट I want to take you home वहाँ भी चल गई। Yeah, I want to thank her. Thanks अर्चना। Welcome। चलिए, आपकी फिल्म आ रही है, आप उस फिल्म के बारे में, मुन्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स अ टेक ऑन हाउ जो अमेरिका में बैठा हुआ एक NRI है और उनको बहुत ही ज़्यादा रिसेशन से प्रॉब्लम हो रही है और वो कैसे अपनी सारी हवेली और कोठियाँ बेचने आता है मेरठ में और वो देखता है कि रिसेशन ना सिर्फ अमेरिका में है पर मेरठ में भी है और मेरठ के आम लोगों में नहीं पर यहाँ मेरठ के डेकॉइट्स में भी रिसेशन है। सो आई एम प्लेइंग वन ऑफ दोज काइंड ऑफ डेकॉइट्स हु इज अफेक्टेड बाय रिसेशन एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू गो एंड वॉच द फिल्म एंड एंजॉय इट। We also will. Sounds really interesting. All the best and welcome to Comedy Circus का जादू. Please take your seat. Thank you. जोरदार तालियां। आज जोड़ियां अपनाएंगी नए नए पेशे, लेकिन अंत में किसी एक जोड़ी का धंधा परमानेंटली बंद हो जाएगा क्योंकि कल के और आज के स्कोर्स को जोड़कर कोई एक जोड़ी होने वाली है एलिमिनेट। तो चलिए देखिए हमारी पहली जोड़ी ने कौन सा धंधा शुरू किया है। गोरी है कलाइयाँ, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। ओहो, एक मिनट, चूड़ियाँ तो आई लाइक अ लॉट, लेकिन चूड़ी बेचने वाले की नीयत में है खोट। प्लीज वेलकम कपल एज चूड़ी बेचने वाला विद मुक्ति एज वेरियस कैरेक्टर्स। शेखर जी नमस्ते। अर्चना जी नमस्ते। नेहा, दूध पिया, चाय पी के कॉफी पी? नेहा, टेल मी वन थिंग, like please switch off your mobile while driving. Like how many circumstances do you have? Sorry, actually मेरे को लगा था हीरोइन अंग्रेजी आती होगी। नो प्रॉब्लम। मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना नेहा तुम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आती नहीं आती, इतनी प्यारी लगती है ना मुझे कि तुम्हारे सामने जगजीत सिंह भी मुझे फीके लगते हैं। मैंने सुना आजकल तुम बड़ा शोर मचा रही हो कि फंस गए ओबामा, फंस गए ओबामा। सही बात है? सही बात है। देखो ओबामा को फंसा के क्या लेना, फंसाना था तो लदेन को फंसाती, उधर से इनाम मिलता। एक बात बताऊं, ओबामा को कोई नहीं फंसाया, ओबामा ने तुम्हें फंसाया, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, लीव इट, लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू बिलोंग। लाइक आई एम लाइक चूड़ी की दुकान है मेरी। मतलब पता ही ये दुकान मैंने खोली एंजॉय करने के लिए। ओए होए, अच्छी वाली चूड़ियां तो लाना ही भूल गया मैं। एक सेकंड जरा। देखा? बस अब कोई लड़की आ जाए एंजॉय करवाने के लिए मेरे को, आ जाए अब कोई लड़की।
सेम टू यू जी। नहीं आप समझे नहीं, 22 नंबर की बस कब आएगी यहाँ पे? पता नहीं मैडम, मैं तो खुद 71 नंबर बस की वेट कर रहा हूँ। 7 निकल गई है, एक आने वाली जब आएगी मैं भी निकल जाऊंगा। मैं इधर बसों की एंट्री करवा रहा हूँ, मेरी चूड़ियों की दुकान है, सुबह सुबह कैसे ग्राहक आ जाते हैं, पागल कहीं की। चूड़ियों की दुकान, जी। ओह नाइस शॉप, पहले तो कभी नहीं देखी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे लगाए हुए अपना चूड़ी की दुकान? मेरे को बस देख लो मैडम, मैं 1985 में तो ये इंदिरा गांधी कब थी प्राइम मिनिस्टर? 1984। 1984 हाँ। 2007-8 कल ही खोली है मैडम। What? मतलब तो ये इतना हिसाब क्यों कर रहे थे अगर कल ही खोली है तो? और तो मैडम हिसाब किताब लगा के बोलना पड़ता है, कॉमेडी सर्कस से कोई राखी सावंत का शो नहीं, जो मुंह में आए बोल दो। कल को नहीं सर जी, कल को बंद हो जाए चलो, हमारा तो कुछ नहीं, ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं। इतना बकबक कर रहा है, पका रहा है, और मेरी बस भी नहीं आ रही यार। चलो इसके साथ टाइम पास कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। तो आपने कल ही अपनी चूड़ियों की दुकान खोली है? Yes. आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले आई वाज लाइक कुत्तों को कच्चे बनाता था मैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। और छोड़ो ना मैडम, आप पुराने काम साहब, मेरी इतनी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनो, आप चूड़ियां खरीदो मेरे से। चूड़ियाँ? जी। ओके, तो दिखाओ कोई चूड़ियाँ। ये देखिए आप, शेर के दांत की चूड़ियां। हाथी के दांत की चूड़ियाँ होती हैं। अच्छा, हाथी के दांत होते, शेर क्या पोपला होता है, उसके दांत नहीं होते। कमाल कर रही हो। बताओ। फिर मुझे ये सिल्वर वाली दिखाओ। सिल्वर वाली? हाँ। ये अच्छी लगी आपको? हाँ। लाइए मैं आपको पहनाता हूँ। Stupid idiot, इतना टाइट है ये, क्या कर रहे हो तुम? चूड़ी टाइट है, ये पेटीकोट थोड़ी ना नाला पहना के डला दूं। ऐसे ही पहनेगी चूड़ी तो। प्लीज मुझे आपकी एक भी चूड़ी नहीं चाहिए। चूड़ी नहीं पहननी? बहुत दर्द कर दिया। तो फिर मैडम मेरे पास वो पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लो, फेशियल ब्लीचिंग सब कुछ करता हूँ मैं। आप सब कुछ करते हो? जी सब कुछ करता हूँ मैडम। मैं अपनी कल सारी फ्रेंड्स को लेकर आऊंगी। कितने बजे आऊं? आप 12 बजे ले आओ। 12 बजे रात को? मैंने तो दिन ही कहा था, तुम्हारा दिमाग गंदा, मैं क्या करूँ। चलो रात को लेके आना, रात को लेके आना, पता क्यों, दिन में ग्राहक बड़े होते हैं फिर। तो वो भी तो ग्राहक ही हैं, पेडिक्योर कराएंगी। चलो जो वो जब आएंगी तब देखा जाएगा, आप तो अपना पेडिक्योर कराओ। बैठो इधर मैडम, बैठो बैठो। अरे सॉरी, मैं शहर में जाके बड़े पार्लर में अपना पेडिक्योर कराऊंगी। बड़े पार्लर में क्या मैडम, वो भी पानी से ही पैर धोएंगे, वो कौन सा दाल मखनी में धोएंगे। बैठो आप इधर आओ, बैठो आप इधर, बैठिए बैठिए बैठिए। आप पाँव डालिए इसमें, पाँव डालिए। ये इतना छोटा सा टब है, कैसे आएंगे पैर मेरे? मैडम पानी गर्म है, पैर डालेंगे अपने आप पिघल के छोटा हो जाएगा, आप डालो तो सही। छोटे हो जाएंगे पैर? हाँ, पर तो ये तो कुछ भी नहीं पता। परसों मैंने एक लड़की का पेडिक्योर किया, उसके पाँव इतने इतने बड़े थे, मैंने पानी इतना गर्म कर दिया, पैर पिघल के चूं हो गया। फिर मैंने उसको स्केटिंग वाले शूज लगा दिए, उसने स्केटिंग वाले शूज पहन के फेरे लिए, पता है। लेकिन उसका फायदा बड़ा हुआ, पता है, लड़की वालों के पैसे बच गए। लड़की का बाप कहता लड़की को टायर तो लगी गए, गाड़ी कैंसिल। अब बातें बड़ी करती मैडम, बातें बड़ी करती। आप चाय पिएंगी? तुम चाय भी बनाते हो? चाय क्या बनानी, पानी गर्म है, टी बैग ही डालना है इसमें। अब बैठिए। क्या गंदा लड़का है, ओ गॉड। मेरी बस भी नहीं आ रही, मुझे शहर जाना है। शहर क्यों जाना मैडम आपने? मुझे साड़ी खरीदनी है, डिजाइनर वेयर, 22,000 की। 22,000 की? हाँ। 2,000 की साड़ी ले लो। हाँ, क्यों? 2,000 की साड़ी ले लो, 20,000 बच जाएगा। उसका स्कूटर लेना। 22,000 की साड़ी बस में बैठ के लेने जा रही हो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, जाओ जाओ। अपना काम ही कर रहा हूँ मैं, आईब्रो ही बनवा लो मेरे से। मैंने बनवाई हुई है, दिख नहीं रहा? ये वाले आईब्रो नहीं, ये दोनों आईब्रो नहीं, इनके बीच जो जगह बची ना उसमें छोटा सा बनवा लो एक। एक सेकंड, दोनों आईब्रो के बीच में एक छोटा सा लगा देता हूँ। हाँ। नहाओगी तो शैम्पू आंखों में नहीं जाएगा, और वैसे भी काजोल जैसी लगोगी। मेरे को नहीं करवाना तुम। करवा लो आईब्रो प्लीज, मैं बनवा देता हूँ आईब्रो तुम्हारा अभी मैं। तो ये लोहे की तार से आईब्रो बनाओगे तुम? तो फिर क्या हुआ, इसमें कौन सा करंट है। बैठो एक मिनट, बैठो बैठो, आईब्रो बनाता हूँ मैं। पता क्या है मैडम, लोहे की तार से इसलिए रखते हैं, आप जैसी सॉफ्ट लड़कियां कभी कभी आती हैं हमारे पास, गांव की लड़कियां आती हैं, नेहा इतने आईब्रो हार्ड होती है ना, इतने हार्ड, साली आईब्रो से कोका कोला का कैन खोल लेती हैं। मैं तो ना, बैठो बैठो बैठो। मुझे नहीं करवानी तुमसे आईब्रो। यार ये बस क्यों नहीं आ रही, मेरे को मेहंदी भी लगवानी है। मेहंदी लगवानी है? तो पहले बताते मेहंदी लगवानी है तो। मेहंदी हम तो नहीं लगाते मेहंदी, लेकिन मतलब कैसे लगाओगे मेहंदी? स्पेशल मेहंदी है मेरे पास, स्पेशल मेहंदी। ये देखो स्पेशल मेहंदी।
ये कौन सी मेहंदी है? ये कौन सी मेहंदी है? ये दलेर मेहंदी। बैठो, मजाक कर रहा, बैठो मैडम बैठो। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेहंदी आती है ना लगानी? मेहंदी लगानी आती है मेरे को। तो बताओ कितने का लगेगा? एक हाथ का कितना लगेगा? ये मैडम ये डिपेंड करता, आ तो आगे जाओ। एक मिनट, ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जैसे आपने मेहंदी लगवानी है हाँ। तो आपसे कोई पैसा नहीं, तो जैसे मतलब अनीता को लगानी है हाँ। तो 15-20 रुपए जेब से भी दे सकते हैं। मजा आना चाहिए कस्टमर को काम करने में। और अगर लगानी है अर्चना को तो 1600 रुपया पर उंगली। और ये भारती? क्या भारती इनको तो मना ही कर देते हम। क्यों? मैडम 22 किलो मेहंदी लग जाती, हमें क्या बचता है? हम नहीं लगाते इनको मेहंदी। 22 किलो मेहंदी? नहीं लगती तो 18 किलो, 4 किलो लगवाते लगवाते खा जाती है। और इसको मना करो ना, मना करो तो उल्टा हम पे भड़कती, बोलती ये मेहंदी है, इसमें पनीर तो डाला ही नहीं। ऐसी है, छोड़ो मैडम, आप बताओ। भगवान। मैडम लगवा लो मेहंदी। नहीं मुझे नहीं लगवानी कोई मेहंदी। मेहंदी लगवा लो मैडम, शगुन का काम होता है। मेहंदी लगवाओगी, शादी हो जाएगी, कल को जल्दी बच्चे होंगे। बच्चे से याद है, डायपर ले लो मैडम, डायपर ले लो। डायपर क्या करूंगी इस डायपर का मैं? आपके लिए थोड़ी ना, बच्चों के लिए। देखो मैडम मेरी बात सुनो, डायपर के भाव दिन ब दिन सोने की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो पूरा पीस मिल रहा है, कल को तोले में बिकेंगे। डायपर तोले में बिकेंगे? डायपर का काम तो तोले जितना होता है, जहाँ से आउटपुट रोकनी वहां पे तो इतना ही आता है, बाकी तो खामा का पीस बड़ा। देखो मैडम आप हो अमीर घर की लड़की, इसलिए पूरा डायपर बेचता हूँ, नहीं तो हम अपने बच्चों को डायपर लगाते नहीं, उनके थोड़ी थोड़ी एमसी लगा देते हैं हम। इतना बदतमीज लड़का है, भगवान ऐसा पति किसी लड़की को ना मिले। अच्छा तुम्हें कैसा पति चाहिए जानू? मेरे माँ बाप ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। पक्का बेवकूफ होगा वो। क्यों बेवकूफ क्यों होगा? बेवकूफ भैया, उसको पता नहीं बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बता के जाए किधर गया है। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। कितने स्टूपिड हो आप। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी शादी का रिश्ता तय हो चुका है मिर्जापुर के लड़के से। मिर्जापुर के लड़के से? हाँ। कौन लड़का? बिट्टू। बिट्टू? तुम जानते हो बिट्टू को? कौन नहीं जानता, इतनी सी तो फैमिली, छोटी सी फैमिली है, एक माँ है, 2 बाप है, उनके सब जानते हैं। 2 बाप? 2 बाप है, छोटे छोटे है ना, गांव वाले ना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, छोटे छोटे बाप है। पर अभी एक ही बाप है, एक मर गया बेचारा। ओह माय गॉड, कैसे? उसके इधर जख्म हो गया था, इतना बड़ा जख्म हो गया? बड़े किसने मारा? उसके बड़े वाले बेटे ने छुरा मार के जख्म कर दिया, पता है? बेटे ने क्यों छुरा मारा? कुछ नहीं मैडम, दारू पी के उसने छोटी बहू को छेड़ दिया, बड़े वाले ने छुरा मार दिया। ऐसे ही। नहीं, अगर छोटी बहू को छेड़ा तो बड़े बेटे ने क्यों छुरा घोपा? तो मैडम बड़े वाले की आइटम को छेड़ेगा तो वही मारेगा ना छुरा। आपको पता है? आपको पता है ये जब हुआ ना, उसके बाद में छोटी बहू उनकी उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया, पता है? और अपने आप को जला लिया? नहीं, सरसों का तेल डाला, फिसल के गिर गई, इधर पोपलू हो गया उसके दिमाग में, याददाश्त चली गई, वो याददाश्त चली गई। बेवकूफ, सर पे तेल लगाएगी तो ऐसे कैसे फिसलेगी? नहीं, उसका वो हिसाब किताब आया हुआ था घर में, उसको इंप्रेस कर रही थी, बोलती मैं सर के बल भी चल लेती हूँ, तेल लगा के चल रही थी तो गिर गई। आपको पता है उसकी याददाश्त चली गई, अपने आप को डॉक्टर समझती है, भैंसों को टीके लगा रही जा जाके। बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे नहीं करानी ऐसे घर में शादी में जा रही हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड। भैंसों को टीके लगा रही है। नेहा, हेलो। हेलो। तुम्हें पता है बिट्टू कौन है? नहीं। मैं ही हूँ बिट्टू। पहले मैं शादी कराना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना, मेरा मूड बदल गया। शेखर जी एक बात बताओ, जब सामने बटर स्कॉच हो तो साला मटके वाली कुल्फी कौन खाए? एक बात है कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? साले मटके वाली कुल्फी। हाँ, ए दे- सामने सुंदर लड़की देखी नहीं कि फिसल गया, तभी मैं सोचूं इस एक्ट में अब गड्ढे क्यों नहीं आए। मैं ही गड्ढा ले आती हूँ। वो गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। साली कम्प्लेक्स बढ़ाता है, जरा सी सुंदर लड़की गड्ढा आ गया। इतने एपिसोड से छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी नहीं आया तेरे से, आज बड़े गड्ढे आ रहे हैं। चल जब आ ही गया तो शेखर जी, तो लड़की तो है, जिंदा तो है। आप ऐसा करो, आप उस वाली को टेक कवर करो। तो मैं भी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। नेहा, बोलो। I heartily apologize what I have done in all of circumstances. I thankful. क्या? थैंक यू। थैंक यू।
नेहा, क्या आप यहाँ आके इनके साथ गड्ढा आ गया करना चाहेंगे? जरूर। गड्ढा मुझे तो पता नहीं, पर गड्ढा आने के पहले मैं बस इतना बता दूं, दिस इज द क्यूटेस्ट एक्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ एंड कपिल, यू आर जस्ट टू गुड। आई मीन आई वुड हैव लाफ्ड। आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी, आपके जोक्स, एवरीथिंग वाज जस्ट सुपर्ब। और अगर आप अगले 6 घंटे के लिए भी स्टैंड अप करते, मैं 6 घंटे इतनी जोर से हंसती। बट फैबुलस परफॉर्मेंस। थैंक यू। इस बार गड्ढा चल के आया है। नहीं वैसे नहीं, जैसा गड्ढा आता है वैसे करो ना। गड्ढा ले आओ। अरे गड्ढा आ गया। अर्चना जी, कपिल, तुम वन मैन कॉमिक आर्मी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। योर एक्ट was, I think, one of the best in comedy circus that I have seen. This act was fabulous. मेरा जादू का पिटारा इस एक्ट के लिए, जादू की जप्पी एंड जादू की पप्पी, all 3 go to this act. Fantastic. मुक्ति is terrific. मुक्ति हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती रही हैं, पर कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुक्ति नहीं रहती या आपकी कोई और पार्टनर नहीं रहती तो भी आप इतना ही अच्छा करते। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी? सर पड़ती है कभी कभी तो। हाँ, वो देखा, जब गड्ढे आते हैं, गड्ढों के लिए। गड्ढों के लिए जरूरत पड़ती है। यू आर अ टैलेंट दैट वन शुड जस्ट गेट अप एंड सैल्यूट ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, My marks are supposed to be for the couple, but these marks are only for couple. एक सेकंड, यहाँ आओ। इस साइड आओ ना। गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। 10 ये उन गड्ढों के नाम जो आजकल उछल उछल के आपके पहलू में गिर रहे हैं। 10 जोरदार तालियां कपिल और मुक्ति के लिए प्लीज। जब शाम ढलती है तो हुस्न की महफिल सजती है। हुस्न की मलिका उमराव जान बेच रही है चीजें हजार। दबंग इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे आया है उसे करने गिरफ्तार। देखें कौन किसको अरेस्ट करता है। प्लीज वेलकम भारती एज तवाइफ एंड अभिषेक एज इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे। या अल्लाह, इस नाचीज उमराव जान का शेखू सलाम। Oh my God! Look at the नजाकत। शेखू, आजकल आपने कोठे पे आना बंद क्यों कर दिया? या अल्लाह, अब तो हमने डकारे मारना भी छोड़ दिया है। छोड़ दिया था, ये तो निकल गया। खैर शेखू, सिर्फ आपके लिए हमने अपने कोठे पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन भी रख ली है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कॉमेडी सर्कस में मजदूरी करते हैं और आपके पास तो पैसे नहीं होंगे। या अल्लाह, ये क्या, हमारे कोठे पे सब नाच देखने आते हैं? ये पहले आदमी है जो नाचते हुए आए हैं। मैंने कहा सलाम हजूर आला। कौन हजूर आला? पुलिस वाला। मेरे कहने का मतलब है तस्लीम। देख लो, खुद तो स्लिम है नहीं, दूसरों को स्लिम स्लिम बोल रही है। काफी गर्म आए हैं, बताइए ना कौन सा जाम लेंगे आप? मिक्स फ्रूट जाम विद ब्राउन ब्रेड। सर, इल्ला दही भल्ला। बंद करो तुम्हारी बकवास और तुम्हारा कोठा भी बंद करो। या अल्लाह, हम अपना कोठा क्यों बंद करें? तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वारंट है। आपके वारंट की ऐसी की तैसी। देखा कितना अच्छा निशाना है मेरा। निशाना तो बहुत अच्छा है, अब घर पे जाकर निशानेबाजी भी शुरू कर दो। बंद करो तुम्हारा कोठे का धंधा। बंद कर दे तो क्या करें फिर? तुम एक काम करो, तुम कॉमेडी करो, अर्चना कॉमेडी इंस्टीट्यूट जाओ। वहां से बड़े बड़े कॉमेडियन निकले हैं, मस्की, ख्याली,
आसिफ निगम। तेरी बारी भी आने वाली है। मेरा कहने का मतलब छी, ये तो कितने वाहियात कॉमेडियन है। हाँ तो मैंने क्या बोला, बड़े बड़े कॉमेडियन वहां से निकले, मतलब निकाले गए हैं। अरे जनाब, हमारा कोठा ऐसा वैसा नहीं है, बड़े बड़े नवाब आते थे यहाँ पर। ये नवाब लोगों का नाम तूने ही बिगाड़ा है। हमने कौन सा नवाबों के नाम पे चटनी गिरा दी जो उनका नाम बर्बाद कर दिया। अरे मेरा मतलब वो जो नवाब पहले यहाँ आते थे ना, वो देख 200-200 रुपए में तबला बजा रहे हैं आज। या अल्लाह, कच्चा कितना भी बड़ा हो पैंट के अंदर ही रहता है। और नवाब कितना भी गरीब हो जाए, नवाब ही रहता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये नवाबों का सत्यानाश करने के लिए तू तवायफ क्यों बनी? या अल्लाह, ये आप हम पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हम अपने शौक से तवायफ नहीं बने, हमारा पैशन था। ये शरीफों का मोहल्ला है, बंद कर तेरी ये हरकतें, बंद कर तेरा कोटा। अब बार बार कोठा बंद करवाने में क्यों लगे हुए हैं? इस नाचीज को मुंह दिखाई नहीं देंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे, मुंह दिखाई तो बनती है। एंजॉय। आप तो सिर्फ नाम के ही हजूर निकले, पैसे के मामले में तो आप खजूर हैं। जादू तो ना कर रही मेरे पे। इतना बड़ा हुस्न है, कोई नोट वोट निकालिए। नोट चाहिए तेरे को? जी। ये ले, नोट निकालता हूँ मैं। इतनी जल्दी पड़ी है, शर्ट नहीं सिर्फ नोट। नोट ही निकाल रहा हूँ। अरे पेट से एटीएम लगा हुआ है क्या वहाँ पर? तूने नोट मांगा, ये ले कागज का नोट। अरे जनाब, असली का नोट निकालिए ना। इतनी महंगाई में भी ये लोग और खर्चे बढ़ाए थे। ये ले नोट। जाओ, आप तो बस नाम के ही हीरो हो, नोट पे तो एक ही जीरो है। कुछ बड़ा वाला नोट निकालिए ना। ये औरतें भी ना खर्चा करवा लो, जीरो बढ़वा लो सिर्फ इनसे। शुक्रिया। शुक्रिया क्या, देख मैंने क्या किया। ये ले खुश। हमारा नाम बुलबुल पांडे है। ये तो तुम्हारे आज के एपिसोड की पेमेंट होगी, मेरा निकालो। चुप कर, तेरी बकवास बंद कर और तेरा ये कोठा ही बंद कर। तो आप ही बता दीजिए कौन सा पेशा करें हम? तेरी टांगे इसकी तरह सेक्सी हैं? सेक्सी? अरे मेरी एक टांग से ऐसी 6 सेक्सी टांगे निकल आएंगी। तो ठीक है ना, एंकर बन जा, देख कैसे इज्जत का काम कर रही है। छी, ये कलमुही पहले हमारे कोठे पे बड़े बड़े नवाबों की पीक दांत साफ किया करती थी और कहती थी एक दिन पीक पे पहुंचूंगी। देख लो, पहुंच गई पीक पे। अच्छी बात है ना, तू भी अनीता की तरह अपना पेशा बदल दे और उतार दे तवायफ का चोला, उतार दे तवायफ के कपड़े। या अल्लाह, इल्ला, रसगुल्ला, दही भल्ला। आप क्या चाहते हैं कि हम ये कपड़े उतार दें? हाँ एक्चुअली आप भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहता है, बिग बॉस भी वही चाहता है। सब लोग चाहते हैं, कोई कुछ करता नहीं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम ये कपड़े उतार दें। तो पता क्यों? क्यों? क्योंकि आपके शहर में लगा है दिल्ली फैशन मेला। बच्चों के बरमूडा ड्रेस, लड़कियों के लिए साड़ी, नाइटी गाउन बहुत सस्ते दामों पर। पहले आइए, पहले पाइए। लेडीज की पर्सनल चीजें सिर्फ लेडीज ही बेचेंगी। आइए आइए, दिल्ली फैशन मेला। चुप। या अल्लाह, अब तो हमने अपना पेशा भी बदल लिया, अब भी आप सांड की तरह नाक फुला रहे हैं। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, देखूंगा तुझको बाद में। अरे कहाँ जा रहे हैं हुजूर? मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी होने वाली है तो जाइए हर्ष नर्सिंग होम, वहाँ पे सस्ते दामों पे अच्छे बच्चे पैदा किए जाते हैं। पिज्जा की डिलीवरी की तरह 20 मिनट में गरम गरम बच्चा पैदा किया जाता है, वरना पैसे वापिस। ये देखिए उसका रिजल्ट। ये भी वही हुआ था? नहीं, ये वहाँ नहीं हुए थे, तभी तो ऐसे है। भगवान, बस कर मेरी माँ, बस कर। या अल्लाह, आपको तो कितना पसीना आ गया, कहीं मर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मरूंगा नहीं इतनी जल्दी, शायद चक्कर आ गया है मुझे। चक्कर आ गए? तो चक्कर के लिए हमारे पास है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं मर ही गया हूँ। मर गए? मर ही गया हूँ। ठीक है, तो जाइए अर्थी सेंटर, वहाँ पे अर्थी का सस्ता सामान मिलता है, घड़ा, कफन, अर्थी। अगर आप आज ही ऑर्डर देंगे तो ऐसी सेक्सी 4 रुदालियां रोने के लिए फ्री फ्री फ्री। वो सेक्सी वाली रुदाली मिलेगी क्या?
जाइए ना आप भी, आप तो हमारे किसी काम के नहीं निकले। हमारे लिए तो एक ही इंसान काफी है। कौन? ये शेखू। हाँ। और शेखू, मैं आज चाहती हूँ कि तुम इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आ सकते हो, शेखू की बेइज्जती करवाओगे? जोरदार तालियां शेखर जी के लिए। तो अर्चना जी, महफिल सजी या नहीं? ऐसी महफिल सजाई भारती तुमने कि अवसर तो नहीं मिला कभी कोठे पर जाने का, लेकिन साक्षात ऐसा लगा कि हम कोठे पर ही बैठे हैं। और इतनी खूबसूरती से, इतने बढ़िया अंदाज में आपने इस पेशे वाली को पेश किया है हमारे सामने। शुक्रिया। ब्यूटिफुल, इट वाज ब्यूटिफुल। नेहा, भारती, आई हैव टू से कि आपकी जो अदाएं थी वो रेखा जी जितनी या उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ज़्यादा। और आई वुड हैव टू से कि आज जो आपने डांस किया है वो ऐश्वर्या राय से भी ज़्यादा अच्छा किया है। अभिषेक, यू वर फैंटास्टिक। आपको पहली बार मैंने देखा है कॉमेडी करते हुए, हमेशा मैंने आपको डांस करते हुए देखा है। एंड आई एम वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शेखू, आप क्या कहेंगे उमराव जान के बारे में? दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि इससे पहले कभी तो कोठे पे नहीं गया, लेकिन अब जाऊंगा। लेकिन एक वादा है, तुम वहाँ हमेशा मेरे लिए नाचोगे। ला रसगुल्ला कहीं भल्ला। आपकी जो अदाएं, आपके जो नखरे थे, आपकी जो अदायगी थी, उसे देखकर आज मैं आपसे सरेआम ये कह रहा हूँ कि इश्क मोहब्बत करने की भूल कर रहा हूँ। और हमेशा आपके मोहब्बत में ही अब रहूँगा। ना मैं अर्चना की तरफ देखने वाला हूँ, ना नेहा की तरफ देखने वाला हूँ, ना अनीता की तरफ देखने वाला हूँ, ना कामिया की तरफ देखने वाला हूँ, ना मुक्ति। मेरी निगाहें लिल्ला, रसगुल्ला, दही भल्ला सिर्फ आपको ही ढूंढती रहेंगी। यू आर फैंटास्टिक भारती, आउटस्टैंडिंग। चलिए, रसगुल्लों की तरह मीठे मीठे स्कॉच। अर्चना जी। अक्सर आदमी गाया करते हैं औरतों के लिए, मुझे तो ये दर्जा दे ही दिया है आप लोगों ने, तो एक लाइन में गाना चाहूँगी सिर्फ भारती के लिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरे ये स्कोर्स ले लीजिए। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शेखर जी। उमराव जान, तुम्हारे हुस्न, तुम्हारे यौवन की कसम, बाखुदा एक दिन तुम्हारे कोठे पे आके अपना कार्ड जरूर स्वाइप करूंगा। अपने मोहब्बत को हाइप करूंगा, इश्क मोहब्बत टाइप करूंगा और तुमसे स्काइप पे बात करूंगा। उमराव जान के लिए 10 पॉइंट्स अगेन। सर दर्द, बदन दर्द, उंगली दर्द, अंगूठा दर्द, हर दर्द से राहत के लिए दर्द घटाने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली हर तरह की जड़ी बूटी बेचने आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पाल। नमस्ते जी। नमस्ते जी। इस देश में जितने भी वीर हैं और जितने भी जवान हैं, सब बाबा बंगाली घंटा घर वाले की जड़ी बूटी से कमाल मिला है सबको। आपको रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आती, जो करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं। आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपकी बीबी आपसे रूठ के मायके चली गई, गर्लफ्रेंड दूसरे लौंडे की तलाश में है। बाबा बंगाली घंटा घर वाले की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए, छोटी सी 3 रुपए, बड़ी सी 5 रुपए। अबे बंद करो। तुम कह रहे हो कि अब ये खड़क खड़क के बाद लोहे की सड़क आती है नहीं? अरे नू कह रही हो लोहे की सड़क और अर्चना पूरन सिंह सेम ही तो लगते हैं। अरे वाह चाचा, रेलगाड़ी लेके यहाँ कहाँ घुसे यार, और रेलगाड़ी बाहर पार्क करो। यार मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब भी लड़कियां दिखती हैं ना तो अच्छा दिख जाती है। अरे बड़ी सही दिखती है। इधर आ, तेरे को दिखाऊं, इधर आ। हाँ इधर आ।
ये पकड़ इसको यहाँ यहाँ रखियो। हाँ। हैं और देख ये ताश के जो पत्ते हैं ना, नहीं इसमें भी लड़कियां दिखती हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। नेहा ढंग से देख लियो, जम रही है पिंकी, अच्छी लग रही है भाई, ये देख लियो भाई। अरे वाह! अरे वैसे ही बूढ़ा दिखता हूँ, वैसे बड़ा जवान हूँ मैं इतना। चाचा तुम मतलब की चीज देख लेते हो। तो मतलब की चीज ही देखता हूँ। देख अब क्या है ना, मुझे अनीता दिख रही है, सुरिंदर नहीं दिख रही है। अब सुरिंदर नहीं दिख रही है, उसके तबले दिख रहे हैं। अनीता नहीं दिख रही, उसके लैक्स दिख रही है, लैक्स। अच्छा अच्छा। कपिल नहीं दिख रही है, उसकी पार्टनर मुक्ति दिख रही है। क्या घपा घप नाचती है, घपा घप। ये सब कुछ दिख रहा है, ये पतली पतली दिख रही है, वो भारत भारती वो नहीं दिख रही तुमको? अबे सारा देखने का जिम्मा मेरा ही है बे। अबे शेखर और मुझ में कुछ फर्क, मतलब फर्क होना चाहिए। जल्दी से कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दे, बस मेरा परफॉर्मेंस घटाघट ढकाढक हो जाए। अच्छा। बचपन में जो गलतियां होती हैं उनका खामियाजा जवानी में भुगतना पड़ता है। मतलब क्या है तेरा? मतलब पिछले एपिसोड की परफॉर्मेंस याद है ना? एक काम करो बेटा, कुछ और बन गया हूं जब तक मैं इनको बनाता हूँ। ठीक है, मैं निकल लेता हूँ। अबे तुम लोग ताली वाली बजाओ यार। देखो शेखर जी, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। आपने हमेशा सिखाया है कि जिंदगी की जितनी भी सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ और गहराइयाँ होती हैं हमेशा मजाक में कही जाती हैं। किसी के दिल में समाना कोई मजाक तो नहीं, और किसी को अपना बनाना कोई मजाक तो नहीं। जलाकर अपना नशे मन में खुद पे हंस रहा हूँ, मजाक खुद का उड़ाना कोई मजाक तो नहीं। शेरो शायरी तो और भी सुना सकता हूँ अर्चना जी में, लेकिन जब अच्छे अच्छे पंच गट जाते हैं तो घटिया शायरी का क्या स्कोप है ये बताइए आप। अब ना तो मैं कपिल हूँ और ना मेरे पास मुक्ति है। ग्लैमर के नाम पे लेह दे करके लंबी लंबी कलम वाला मनीष वो लौंडा है खाली लंबी लंबी कलम वाला। आप कौन, पहचाना नहीं? हमको नहीं पहचाना तुमने ना? ओह कोई बात नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है। हमारा नाम है पैमला एंडरसन। इधर मत देखो, सुनो। असल में क्या है, लोग हमें नाम से पहचानता है, या तो फिर फेस से नहीं पहचानता है। हमने तो आपको बहुत बड़ा बड़ा चर्चा सुना हुआ है। तुमने तो सिर्फ चर्चा सुना है, लोगों ने तो देखा है। सुनो, हमें एक ऐसा जड़ी बूटी दो जिससे बड़ा चीज छोटा हो जाए। ओ, ये उल्टी जड़ी बूटी लेने आई है पहली बार। गलत समझ रहे तुम। हम तुमको कह रहे हैं, हम उम्र में बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा, हमको जवान दिखना है, जवान, वो छोटा। अच्छा अच्छा, मेरे पास बड़ी कमाल की जड़ी बूटी है ना, ऐसा जड़ी बूटी कूट के दूंगा ना, एकदम गदगदा के जवान हो जाओगी। ओह लवली। अच्छा सुनो, तुम्हारी जड़ी बूटी का कोई रिजल्ट है? रिजल्ट है ना, सामने बैठा हुआ रिजल्ट, ये देखो हमारी जड़ी बूटी का रिजल्ट है। ओह ये रिजल्ट है तुम्हारा जड़ी रिजल्ट है। हाँ, मिट्टी भाई कॉलेज के सामने से गुजर नहीं पाता बेचारा। क्यों? जैसे गुजरता है प्रोफेसर बाहर कान पकड़ के ले जा, चल अंदर, बाहर घूम रहा, अंदर लेक्चर चल रहा है। नहीं सुनो, हमें लड़की का रिजल्ट। ये नेहा धूपिया है, इनको मैंने जड़ी बूटी दी थी, पहले ऐसी थी, अब देखो ऐसी हो गई है। क्या बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये यहाँ का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ओह, हम भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। बार बार बड़ा क्यों बोलती, दुनिया का मालूम है बड़ा सेलिब्रिटी हो। वेरी नॉटी मैन, वेरी नॉटी। हम बिग बॉस में एंट्री किया है। हाँ, हमने देखा था बिग बॉस में, आपका चेहरा 3-4 मिनट बाद दिखाई पड़ा था। मतलब पहले आवाज सुनाई पड़ी थी। फिर वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान में लोग हमको फिल्मों में लेगा? एक राम गोपाल वर्मा नाम का प्राणी है, वो बड़ी कमाल की फिल्में बनाता है, उसकी अगली पिक्चर में घुस जाओ। अबे उसकी वैसी सारी फिल्में अगली होती है, और कितनी अगली फिल्में बनाएगा। नहीं, हम हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ पता है, सब पता है, लेकिन तुम्हारे बारे में भी पता। नॉटी, इधर आओ, तुम्हारा दिमाग बहुत खराब है, ठीक करेगा उसको। इधर आओ और आप लोग बजाओ म्यूजिक।
ऐसा जड़ी बूटी देगा तुम्हारा मर्द जवान हो जाएगा। सुनो, हाँ। बहुत हुआ जड़ी बूटी। ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है सामने। हाँ। नेहा धूपिया। नेहा धूपिया हम उससे बड़ा सेलिब्रिटी है। अर्चना जी कैसी लगी हमारी देसी पैमुला? ना देखी कहीं ऐसी गर्ल। आई थिंक मनीष आपके जो मस्ती है ना उसने इसमें 4 चांद और जान लगा दी। थैंक यू सो इट वाज अ वेरी एंजॉयबल एक्ट। थैंक्स। नेहा सबसे पहले तो आई हैव टू से कि बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस थी, जिसे कहते हैं ना एकदम छकास परफॉर्मेंस थी। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। शेखर जी आप लोगों को अगर बीच महासमुद्र में भी कभी डाल दिया जाए और आप लोगों को कोई नाव भी नहीं दिया जाए, कोई पतवार भी नहीं दी जाए, फिर भी आप लोग तैर के बाहर निकल जाएंगे। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ बोथ ऑफ यू। सो इट वाज फैंटास्टिक, वेरी वेरी एंटरटेनिंग। गिव इट अप। अर्चना जी स्कॉर्स। इस इच्छा के साथ कि पैमेला एंडरसन वहाँ तो बिग बॉस के घर में तो दिखी है, हमें अमृतसर में भी देखनी है। नहीं देखनी मतलब वी वांट टू मीट हर। देखनी है। आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। शेखर जी once again 9 points. दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। कृष्णा जब से सुपरस्टार बना है उसने अपने दोस्त सुदेश को छोड़ दिया है और सुदेश कर रहा है अलग अलग पेशे, कभी बूट पॉलिश कभी तेल मालिश। देखें कौन सा धंधा चलता है और कौन सा फ्लॉप हो जाता है। प्लीज वेलकम आपकी लाडली जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ो सबको सलाम करो प्यारे। दस बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। दुनिया में रहना है तो है ना। शेखर जी देख लो, जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। आप अपनी तरफ ही देख लो। आपने सोचा होगा कि अब वक्त अच्छा है, मैं जज बन गया हूँ, लेकिन यही तो वक्त बुरा है। अर्चना जी के साथ बैठे हो आप। लेकिन शेखर जी आपका वक्त फिर भी अच्छा है, क्योंकि आपके सामने तो अनीता बैठी है ना। तू क्यों खुश हो रही है? तेरा वक्त बुरा है, तेरे सामने सुरेंद्र बैठा है। लेकिन मैंने दोस्तों सोच लिया था, जब वक्त कभी बुरा आएगा तो मैं वो नहीं करूंगा जो आप सब लोग करते हो, मैं वो करूंगा जो अमिताभ बच्चन ने किया था फिल्म दीवार में, बूट पॉलिश। क्या है सोच रहे हो? अरे चप्पल नहीं, ये बूट है, ये तो घिस घिस के चप्पल हो गई है। ए भेड़ के लौते बेटे, मेरा बूट पॉलिश कर। मैं थप्पड़ मारना मैं समझता नहीं। एक कृष्णा कृष्णा जीतू बन के मेरे से बूट पॉलिश करवाना चाहता है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार, मैं वाकई में जीतू हूँ यार। ओए अब तुमने जीतू कहा, मैं झूठ मत बोलना, थप्पड़ मारना। औकात भी आ गया, थप्पड़ मारा ना। कृष्णा ही है तू। अब तो कंफर्म कर दिया तूने। लगता है ऐसे बाज नहीं आएगा तू। 1 मिनट। अच्छा फोन मिलाएगा? तू पुलिस को बुला ले, मुझे क्या परवाह। और मिनिस्टर को कर दे, तू सीआरपी को कर दे, मैं कौन डरता कौन है तेरे से। हेलो बेटी। अच्छा तुम्हें एक एक्टर चाहिए था ना अपने सीरियल के लिए? हाँ वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। क्या तुम्हें बुरी शक्ल वाला ही एक्टर चाहिए? अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे एक्टिंग आती होगी। क्या तुम इसे एक्टिंग सिखा दोगी? ओके मैं बात करता हूँ। ओके थैंक यू सर। सर आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। अरे घंटा तू काम करेगा? साले 1 घंटे से एक ही जूते पे लगा हुआ है, दूसरा जूता तेरा बाप करेगा। सर जी देखो, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं एक मजदूर आदमी जरूर हूँ, लेकिन मैं इस काम की बात नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। साले केकड़े, तू जूता साफ कर चल। साला ए सुरेंद्र, मैंने अपनी बेटी से तेरी एक्टिंग की बात कर ली है, तुझे सीरियल में काम जरूर मिलेगा। यार तू अपना ही बंदा है यार, पैसे की बात तू खुल के करना। जैसे तुझे यहाँ मिलते हैं ना, वैसे तुझे वहां भी नहीं मिलेंगे। ओके? हाँ जी सर।
तेरी माँ का सकीना का, साले ये क्या किया? मेरे सफेद जूते को काला कर दिया तूने। तो आपने जो मेरा शरेआम मुंह काला कर दिया है वो है, मेरी जगह उसको ले लिया। अबे साले, सुरेंद्र को काम देना तो फिर भी बनता है क्योंकि उसे 4 आदमी जानते हैं। ये बता तुझे कौन जानता है साले? मुझे अनीता जानती है। मुझे कल ही कह रही थी कि सुदेश मैं तुम्हें जानती हूँ, तू कितना कमीना है। बकवास बंद कर और ये ले पैसा। हाँ? आपकी जरूरत कैसे पड़ी मुझे हाथ में पैसे देने की? मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठाता हूँ। साले अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारता है। अब एक काम कर, या तो तू इस जूते को सफेद कर दे या इस जूते को काला कर दे, मुझे शो पर जाना है। देखो, या तो आपको 1 घंटे बाद आना पड़ेगा क्योंकि लंच टाइम हो गया है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आगे चंकी पांडे की दुकान है, वहां चले जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है? मैं एक सफेद जूते पे ताकी ताकी कैसे करूंगा? अरे यार क्या प्रॉब्लम है? ताकी टक ताकी टक ताकी टक ताकी टक। अर्चना जी, वैसे आप सोच रही होंगी कि सुदेश कितना क्यूट है, यहाँ पे इतनी अच्छी कॉमेडी करता था, ये बूट पॉलिश करने क्यों शुरू कर दिए? लगता है आपको किसी ने बताया नहीं। मेरा दोस्त कृष्णा, न्यूज़ वालों ने भी नहीं दिखाया। मेरा दोस्त कृष्णा अब इस दुनिया में बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। उस साले को मैंने बोला था, जिस दिन तू मुझे छोड़ेगा ना उस दिन औकात पता चल जाएगी। अब औकात पता चल गई उसको मेरी। वो साला बड़ा स्टार बन के क्या यार जहाजों में धक्के खा रहा है बिजनेस क्लास में, और मैं उससे भी बड़े बड़े स्टारों के जूते साफ करता हूँ। वो खुद क्या है? कुछ नहीं है साला, जूते पहनने चाहिए। देखा, उसकी बुराई कर रहा हूँ, लोग शाबाश दे रहे हैं। यही एक मान होता है। अगर वो मेरे सामने है, थप्पड़ मार मार के मुंह ले लोग। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? हैं? क्या? मेरे मुंह से क्या 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 कर रहा हो? तेरे कानों में मैल फंसी है, अभी निकालता हूँ। अभी तक क्यों नहीं है अपने आप को? कान कर इधर। कान इधर कर। साले मैल कैसे फंसी? साले बड़ी लंबी मैल हो, कोई कलरफुल मैल हो। तालियां। इसलिए रंगीन मिजाज बंदा है ये। अर्चना जी माफ करना, मैल बहुत है, एक्ट लंबा हो गया तो मेरा जुम्मा नहीं है। अरे निकल मैल। तालियां बजाओ। देखा, अब कैसा फील हो रहा है? आज पहली बार बड़े दिनों बाद मुझे ऐसा लगा है कि एक बहुत बड़ा स्टार एक भिखारी से बात कर रहा है। मैं जानता हूँ कृष्णा, तू यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आया है। अरे तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरा दोस्त होके तेरा यहाँ मजाक उड़ाने के लिए आऊंगा? मैं तेरा यहाँ मजाक उड़ाने नहीं, बल्कि तुझे तेरी औकात बताने आया हूँ कुतरिया। ओए, एक बात सुन ले मेरी। अबे जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। साले घड़ी कहाँ है? अबे घड़ी नहीं है तभी तो टाइम नहीं है। घड़ी नहीं है, टाइम नहीं। यार ये लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई बात नहीं, अभी साफ कर देते हैं दिमाग। अबे ये क्या कर रहा है? फू फू। ये क्या कर रहा है? यार दिमाग है भी कि नहीं? चलो खराब ही सही है तो सही ना।
अरे क्या मजा आ गया यार। यार अब दिमाग की मसाज तो हो गई, अब मैं बॉडी मसाज करवाने जा रहा हूँ। साले इसका दिमाग तो साफ हो गया पर दिल इसका अभी तक खराब है। चल मैं तेरी मसाज करता हूँ। क्या? आजा 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 भैया आजा, कपड़े उतार। नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। अनीता बैठी हुई है। उससे शर्मा रहा है, वो तो खुद नहीं शर्माती। देख कैसे टांगे दिखा रही है। इसकी जो टांगे चमक रही है ना, वो मेरा ही कमाल है। कपड़े उतार। उतार दे। यहाँ कौन है? ऑडियंस ही बैठी है, शर्मा क्यों रहा है? उतार दे उतार दे। अरे पैसे लेते हैं तो कपड़े उतारते इनको शर्म आती है। मैं तो इतने पैसे लूंगा एपिसोड के। उतार। तेरे को बदला लूंगा, बहुत थप्पड़ मारे तूने। ये भी उतारो। तो चल लेट। अच्छा वाला तेल लगाना। साले मैं बेवकूफ नहीं हूँ, दुकान चलानी है, अच्छा वाला चलाना है। पिछो। ये इधर पैर पैर का बोला ना तुझे। शर्माता है लड़कियों से है? जब उनके उतारते हो कोई शर्म नहीं आती तुझे है? वे सारे नाक के बाल जल गए साले। ये कौन सा तेल लगा है? यार क्या हुआ? अच्छा भला तो मिट्टी का तेल है। साले मिट्टी का तेल लगा लिया तूने। साले इतनी बदबू आ रही है, तभी तभी बदन बहुत जल रहा है यार। अभी कहाँ जल रहा है सर? हाँ। अभी तो जलेगा। थैंक यू थैंक यू। तो शेखर जी, तेल मालिश करवाना चाहेंगे या बूट पॉलिश? नहीं, अभी तक ये शौक नहीं चढ़ाया है। तेल मालिश उन्हीं को करें जिनके कर रहे थे वो। और आपने तो महारत हासिल कर ली है, वो जो आप करते हैं जीतू जी का रोल। और इट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस येट अगेन। बहुत अच्छा। अर्चना जी, जो कुछ कहना है मेरे शब्दकोश में अब शब्द नहीं है, इसलिए मैं अपना फेवरेट सेंटेंस इस्तेमाल करूंगी। Both of you, I want to take both of you. Oh, love you guys. नेहा। वेल मैंने कृष्णा और सुदेश को कई बार देखा है कॉमेडी सर्कस पर, बीइंग हियर ऑन दिस सीट एज वेल एज घर पे भी देखा है। एंड मैं इनसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लेस देन द बेस्ट, और इन्होंने बहुत अच्छा किया आज। कंग्रेचुलेशंस। सुपर्ब, जोरदार तालियां आपकी लाडली जोड़ी कृष्णा और सुदेश के लिए। थैंक यू। जोड़ियों ने आज नए नए पेशे तो चुन लिए, लेकिन अब किसी एक का शटर होने वाला है डाउन, क्योंकि अब है एलिमिनेशन। कल के और आज के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को जोड़कर आज 2 जोड़ियां हैं खतरे में। और आज की पहली बॉटम जोड़ी है राजीव एंड मनीष, और दूसरी बॉटम जोड़ी है भारती एंड अभिषेक। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। भारती एंड अभिषेक, कल के और आज के स्कोर्स मिलाकर आपको मिलते हैं 54 पॉइंट्स। मनीष एंड राजीव, आपको मिलते हैं 49 पॉइंट्स। अफसोस, आपको आज हमारा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। भारती एंड अभिषेक, प्लीज टेक योर सीट। अभी तक ये होता था कि मैं लोगों को ऐसे बोलता था आज आप एलिमिनेट हो रहे हैं एज एन एंकर, पर आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है। बट मैं इतना कहूँगा यार, मैं जितने भी दिन इस स्टेज पे रहा हूँ मुझे खूब मज़ा आया। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा यहाँ पर आने के लिए। हम सब आपकी फिल्म ज़रूर देखेंगे। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? ये जो कॉमेडी सर्कस का मंच है, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। और बस ये चीज़ का बुरा लग रहा है कि जब मैं यहाँ अगली बार आऊँगी तब तक मुझे अपनी कोई और फिल्म की रिलीज़ की वेट करनी होगी। आई होप यू ब्रिंग मी बैक सूनर ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। कॉमेडी का सबसे बड़ा कारवां बढ़ रहा है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ,
और फिनाले रणभूमि है अमृतसर, जहां तक पहुंचने के लिए जोड़ियां जी जान लगा रही हैं। तो अमृतसर तक जाने वाली लाफ्टर एक्सप्रेस में सवार होने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates